मम नामानि लोकेस्मिन् सदा स्मृत्येत् पश्चाप्रात कोटिस्तु क्षमामेव न संशय। इस संसार में मानव योनि में आकर के श्रद्धापूर्वक मेरे नामों का कीर्तन भजन करता है, मैं उसके करोड़ों पापों अपराधों को क्षमा करता हूँ, उसका कल्याण कर देता हूँ। परमात्मा कहते हैं, आगे सुखदेव जी ने ध्यान की क्रिया बताई, विराट रूप का वर्णन करते हुए कहें, सिद्धि योग साधना मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन करते हुए कहें, भजन करते हुए परम धाम को प्राप्त करना चाहिए। उपासना की बात बताते हुए कहते हैं, जैसी कामना हो वैसी उपासना करनी चाहिए प्रिय बंधु। अब आगे कथा में प्रवेश करें। शौनक जी कहे, बताइए बताइए सुत जी महाराज, राजा परीक्षित ने और क्या क्या पूछा सुखदेव जी से और उन्होंने क्या क्या बताया, आप कृपा करके बताइए। कहे शौनक जी, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं पड़ती है वह नर पशु कुकर शुकर हर से भी गया गुजरा है। जिसके कान में कथा नहीं सुनी वो कान शाम के बिल के सम्मान है। जीव बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं, संसार के भजन यानी गीत गाती हैं, चुगली करती हैं, ऐसी दिव्या मेंढक के समान बताती हैं कि सिर बड़ा पगड़ी बांध करके सजाया चमकीली, गुरु ब्राह्मण माता पिता संत गौ माता के चरणों में नहीं झुकता, बड़ों के चरणों में नहीं झुकता, वह कुंभी के सम्मान बताती हैं। किसी काम का नहीं है, एक भार है, बोझा बोझा है। हाथ तो बड़े सुंदर हैं, गहने गांठे से बहुत सजाया है। गहनों गांठो तन की शोभा, काया काचो भांडो। ये शरीर हाथ बहुत सजाया, वो हाथ दान नहीं करते, सेवा पूजा में नहीं लगते, ऐसे हाथ मुर्दे के हाथ के सम्मान बताती हैं। पैरों से चलकर तीर्थ नहीं करे, मंदिर नहीं जावे, गौशाला के अंदर गऊ की सेवा न करे, विकलांगों की सेवा में चलकर नहीं जावे, वह पैर तो खंबे के समान कहती हैं। आंखें प्यारी हिरणी जैसी हैं, कजरारी, वह माता पिता गुरु संत गौ माता व भगवान का दर्शन नहीं करे, ऐसी आंखें मोर पंख के समान बताते हैं। परमात्मा का दर्शन करे वही आंख उत्तम है, वही जीवन उत्तम है। संतों ने कहा भी है कि राम ने मुखा ना गायो रे, हरि ने हिये न भायो रे, वो नर पशु समान है, जिनारो बुरो जमारो रे, जिनारो बुरो जमारो रे, कि वो नर पशु समान जो परमात्मा का नाम सेवादान में न लगे। इसलिए कहती हैं, हमारा जीवन भगवान में लगे उसी में लाभ है प्रिय बंधु। लग जाओ चाहे कानों से, चाहे आंखों से, चाहे हाथों से। आंखों से परमात्मा की छवि को देखो, कानों से कथा सुनो, हाथों से सेवा में नामदान करो, पैरों से चलकर भगवान की सत्संग में जाओ, शरीर से भगवान की सेवा करो प्रिय भानुभाव। जो हृदय भगवान की कथा सुन करके नहीं पिघले तो समझना हमारा हृदय निर्मल नहीं है। हृदय निर्मल होता तभी है, तभी पिघलता है। कहीं छल कपट हो तो नहीं पिघलता, तो लोहे के समान बताते हैं। शौनक जी कहते हैं, ये प्यारे भागवत की कथा सुत जी बताते हैं, आपकी वाणी हमें मधुरता से भरती हैं। सुत जी से शौनक जी कहते हैं कि बताइए बताइए, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से और क्या क्या पूछा। तब सुत जी ने कहा, ध्यान से सुनो शौनकादि ऋषियों, समीचिन्नम वचो ब्रह्मन् सरगस्तेत्वान्ध्ये ततो विस्तेतम मयम हरे कथ्यतम कथाम। राजा परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव जी बताइए बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भगवान अपनी माया से इस संसार को कैसे बनाते हैं, कैसे उत्पत्ति और संस्कार करते हैं। उनकी बनावट तो बड़ी रहस्यमय है, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित भी मोहित हो जाते हैं। भगवान बनाते हैं फिर अपने इनमें लीन कर लेते हैं। अतः शक्ति परमात्मा की किन किन काज से लेकर के इस संसार को रचते हैं।
अनेक ब्रह्मांड बनाते हैं, संसार को कैसे बनाया कृपा करके हमें बताइए। सुखदेव जी भगवान को प्रणाम किए और द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय के अंदर, पहले में नहीं, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा किया राजा परीक्षित ने कि मरने वाले हो उसे क्या करना चाहिए, इतने में तो मर ही जाएगा, पहले प्रश्न तो बता दे, उत्तर तो बता दे। भगवान को याद करके सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो तुमने बात पूछी जगत की उत्पत्ति के विषय में, यही बात नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछी थी। नारद जी कहे, हे पिताजी, इस संसार का लक्षण क्या है, आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, ये किसके अधीन है, इसका प्रलय किस भी होता है, वास्तव में ये संसार है क्या, किसने और क्यों बनाया, कौन उसे बनाने वाला है, कहे परमात्मा। तो कैसे बनाया पिताजी, परमात्मा ने कैसे बनाया, आप किसका ध्यान करते हैं ये बताइए, परमपिता आपसे भी परे कोई है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र नारद, आपने हमें बहुत अच्छी बात पूछी है, मुझसे परे भी एक परातत्व है, उसे वासुदेव कहते हैं, सर्वत्र व्यापक सबका आधार है, उसकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश हम काम करते हैं, जिसकी शक्ति से सूर्य चंद्रमा तारागण सभी ग्रह पिंड प्रकाशित होते हैं, वे वेद नारायण के अंगों से परायण है, नारायण से कल्पित हुए हैं, इसलिए परमात्मा नारायण सब कुछ है। उस नारायण के मन में एक से अनेक होने का विचार आता है, तभी भगवान क्या करते हैं, काल कर्म स्वभावज्ञ मायेशो मायास्प्या आत्मतयक्षा प्राप्त विभुषु विभुभुषु रूपादते। प्रिय बंधु, ध्यान से सुनना, कई बार प्रश्न आता है ना कि महाराज ये संसार क्यों और कैसे किसने बनाया, ये बात भागवत के अंदर आ रही है। संसार की सृष्टि की उत्पत्ति की परमात्मा कैसे उत्पन्न करते हैं, काल क्रम और स्वभाव को स्वीकार किए, तव रजस्तम इति त्रिगुणस्य गुणस्त्रिय स्त्री संयोदेशु गृहीता मायाविहु। प्रकृति के तीन गुण सत रज तम, तीनों गुणों व काल क्रम स्वभाव को तीनों को स्वीकार किए और संकल्प किए, तो प्रकृति के गुणों में क्षोभ हो गया। जैसे महाराज दही चलाते हैं ना, उसमें क्या निकलता है, माखन माखन, और मायड़ भाषा में कहते टूटिया। ऐसे ही भगवान ने जब मंथन किया, संकल्प किया, स्वीकार किया, तो प्रकृति के गुणों के अंदर क्षोभ हो गया, उसमें महातत्व की उत्पत्ति होती है। महातत्व और महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व से तीन प्रकार का अहंकार बढ़ गया, सत रज तम गुण है, से अहंकार से आकाश की उत्पत्ति होती है, और आकाश का गुण हो गया सत, और आकाश से वायु की उत्पत्ति हो गई, और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, और अग्नि से जल की उत्पत्ति हो गई। तुम अहंकार की प्रोक्तो विकृष्टम बुद्धियधा, कहते हैं वैकारिक तेजम तस्य क्रिया शक्ति ज्ञान द्वय शक्ति शक्ति प्रभु। पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई और पृथ्वी का गुण हो गया गंध। पंच महाभूत पंच मात्राएं वह बन जाती हैं। इसके बाद कहे रजोगुण अहंकार से दसों इंद्रियां वैकारिकात्मनो यज्ञ देवा वैकारिकाद से दिक्तार के तो अश्विंद्रियो प्रविंद्रिवित्ता
कहते हैं 11वां हो गया मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आंख कान नाक आदि उत्पन्न हुए, और 11वां मन। सतोगुण अहंकार से इंद्रियों की देवता प्रकट होती है। तीनों गुण आपस में संगृहीत नहीं थे। भगवान ने इन तीनों गुणों का मिलाकर के गोलाकार अंडाकार कर दिया और कहे फिर इसका विकास नहीं हुआ। काल क्रम स्वभावम जीवम जीवत्य, अंडाकार पानी के अंदर 1 सहस्त्र यानी वर्ष तक पड़ा रहा। 1 सहस्त्र अपने अंश से उनके अंदर डाले, इसी से ही फोड़ करके परमात्मा का भगवान नारायण का विराट रूप प्रकट हो गया। बोले नारायण भगवान की। विराट रूप प्रकट हुआ। अंडे को फोड़ करके कहे विराट पुरुष निकला, जिनकी जंघाएं भुजाएं हजारों थी, हजारों भुजा हजारों हाथ, और कई विराट रूप भगवान से जगत पड़ने लगा। 4 वर्ण उत्पन्न हुए, पुरुष्य मुख ब्रह्म, छत्रमित्र भाव, पुरुष्यो भगवत पदभ्याम शुद्धोभ्यम जायत। कहते हैं मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, तर्ण से शूद्र उत्पन्न हुए। उनके अंगों में ही लोगों की कल्पना करते हैं। उनकी कमर से नीचे 7 पाताल बताते हैं, पीढ़ी से ऊपर 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। भूलोक कल्पितम पद्भ्याम भूर्लोकेश्य नाभितः अर्ध्यम सर्वलोकम पुरुषा महलोको महात्मने गिरियाम जनलोकस्य तपोलोकस्य स्तंभ्यात् मूर्धि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकस्नात्मने। कहते हैं नाभि से भूर्लोक, हृदय से स्वर्गलोक, और कहते हैं परमात्मा के वक्षस्थल में महलोक, गले में जनलोक, दोनों स्तों में तपोलोक, मस्त में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक की कल्पना करते हैं। कमर में अतल, ताकट्याम स्तातलम, कल्पम मुरुक भ्याम वितलम विभो, जानुभ्याम शुक्लम शुक्र, जंगाभ्याम तलातलम। जंगाएं तलातल, कमर में अतल, जांगे वितल, घुटना शुक्लोक, जंगाएं तलातल, एड़ी के ऊपर महातल और पंजे रसातल, तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट रूप पुरुष परमात्मा सदालोक में है। ऐसे भगवान जगत के रूप में प्रकट होते हैं। प्रिय भानुभाव, उसी भगवान ने संसार में आकर के क्या किया? अंशावतार लिया। अंशावतार लेकर के कहते हैं वाराह के रूप में हिरण्यकश्यप को मारा, और हिरण्यकश्यप के नाम से जो राक्षस था उसका संहार करते हैं। कपिल रूप में अध्यात्म ज्ञान माता देवकी को दिया। दत्तात्रेय रूप में परमहंसों को मार्ग दर्शाया। अवधूत दिगंबर वेश में रहे, जंगल में पड़े रहते हैं। प्रिय महानुभाव, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में अवतार लेकर तपस्या करते हैं। वामन रूप में बलि राजा को छला, रामकृष्ण बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। ऐसे अवतारों की बात भागवत जी के अंदर आती है। बोली भागवत महापुराण की।